हेलो स्टूडेंट्स, संबंध और फलन का ये चैप्टर आपका हमने स्टार्ट किया है। इसका आज 5th लेक्चर है। ठीक है, तो कल हमने जो बात की थी वो की थी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या था हमारा? ए रिलेशन ऑन ए सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ। यदि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड हो तो वो आपका था रिफ्लेक्सिव। तो बाइनरी ऑपरेशन का यानी द्विधारी संबंध का आज दूसरा प्रकार पढ़ेंगे आप। दूसरा प्रकार है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन यानी सममित संबंध। दूसरा प्रकार आप पढ़ेंगे आज सममित संबंध यानी सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। सिमेट्रिक रिलेशन वास्तव में होता क्या है? किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर, किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर सममित कहलाता है। सममित कहलाता है यदि और केवल यदि इफ एंड ओनली इफ AB belongs to R is implies that BA belongs to R। यानी कि अगर AB belongs to R है तो हमारा BA belongs to R भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे लेट कोई सेट मान लो आप, लेट A इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, कोई एक रिलेशन ले लिया हमने, R इज इक्वल टू 1 2 और 2 1। ठीक है, देखो 1 2 इसमें है और 2 1 भी इस रिलेशन में है, और 1 और 2 बिलोंग्स टू क्या कर रहे हैं आपके A। 1 और 2 आपके सेट के अंदर है क्योंकि इसी सेट से डिफाइन है ये रिलेशन। ठीक है, तो 1 और 2 बिलोंग्स टू R, 1 और 2 R में है तो 2 1 भी R में है। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा? इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। आप ऐसा समझिए, मान लिया कोई पेयर है या कोई युग्म है, ठीक है, उसकी मिरर इमेज भी उस रिलेशन में होनी चाहिए। ठीक है, कैसे? मान लिया आप थोड़ी देर के लिए से आप एक मिरर मान ले, ये मान लिया आपको कोई मिरर है, मिरर में हमेशा उल्टी इमेज बनती है, आप जानते हैं। तो जैसा 1 और 2 की मिरर इमेज क्या होगी आपकी? 2 व 1। ये मान लिया आपने AB ले लिया, कोई AB की मिरर इमेज क्या बनेगी? B और A। ठीक है, तो 1 और 2 की मिरर इमेज आपकी क्या होगी? 2 1 होगी, और AB की मिरर इमेज आपकी BA होगी। कहने का मतलब है कि यदि रिलेशन में AB है तो BA भी होना चाहिए, तो रिलेशन आपका क्या कहलाएगा बच्चों? सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, यदि किसी रिलेशन में XY ऑर्डर पेयर है या AB ऑर्डर पेयर है, कोई भी ऑर्डर पेयर हो सकता है, लिखेंगे हम इस बात को। यदि किसी रिलेशन में XY ऑर्डर पेयर है, XY ऑर्डर पेयर है, और इसी के साथ साथ आपका YX ऑर्डर पेयर भी है, और इसी के साथ साथ YX ऑर्डर पेयर भी है, YX ऑर्डर पेयर भी है, तो हमारा रिलेशन सिमेट्रिक होगा। तब रिलेशन सिमेट्रिक होगा। ठीक है, क्या देखा? यदि किसी रिलेशन में XY ऑर्डर पेयर है, यदि किसी रिलेशन में XY ऑर्डर पेयर है और इसी के साथ साथ YX ऑर्डर पेयर भी उसमें है, तब हमारा रिलेशन क्या होगा? तब हमारा रिलेशन सिमेट्रिक कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लिया एक एग्जांपल और लेते हैं हम, R
आर इज इक्वल टू, दूसरा एग्जाम्पल क्या ले लेंगे आप, 2 3 3 2, 2 3 3 2 और 2 2, ये हमारा कोई रिलेशन है। ठीक है, देखो 2 3 की मिरर इमेज 3 2 इसमें है, यानी 2 3 आर में है और 3 2 भी आर में है। ठीक है, अब ये हमारा 2 2, ये आपने उसमें पढ़ा था रिफ्लेक्सिव रिलेशन में, अब स्वयं से ही रिलेटेड है। देखो 2 2 की जो मिरर इमेज होगी वो आपकी 2 2 ही होगी, इसलिए जो आपके इस तरह के पेयर है, जैसे जैसे आपने रिफ्लेक्सिव में रिलेशन में देखा था, तो ये तो सिमेट्रिक हो गई, इन्हें आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2 2 बिलोंग्स टू आर और इसका उल्टा यानी इसका रिवर्स यानी इसकी मिरर इमेज 2 2 भी इसमें है, तो ये तो सिमेट्रिक होगा, इसे देखने की आवश्यकता नहीं है। आपको इसके अलावा और सब देखने हैं जो इस तरह के पेयर हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आप देखेंगे 2 3 और 3 2, 2 3 की मिरर इमेज 3 2 इसमें प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा हमारा, ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ठीक है, समझ गए ना, 2 की मिरर इमेज 2 2 की मिरर इमेज 2 2 ही होगी, तो जो इस प्रकार के पेयर है हमारे, आपको उन्हें नहीं देखना है, वे सिमेट्रिक होंगे। ठीक है, सो इट इज सिमेट्रिक, सो इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, तो ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अब इसके बाद एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं हम। ठीक है, मान लिया कोई एग्जाम्पल ले लिया आपने, आर इज इक्वल टू कोई रिलेशन लिया, सेट ए पर ही है रिलेशन कोई 2 3 3 2, 2 3 3 2। ठीक है, और एक ले लो आप या दूसरा लो एग्जाम्पल और कोई अलग 1 3, ऐसे ले लो 1 3 3 1, और एक आप ले लो उसमें 2 3 2 3, ये हमारा कोई रिलेशन है। ठीक है, इसके सभी जो एलिमेंट्स हैं सेट ए में हैं आपके, ये आपने सेट ए माना था अभी यहाँ पे, ये रहा आपका सेट ए। ठीक है, 1 2 3 सेट ए में ही बिलोंग कर रहे हैं आपके। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू क्या दिया रिलेशन, 1 3 3 1 2 3। अब हमें देखना है कि ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। ठीक है, देखो 1 3 की मिरर इमेज 3 1 प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन 2 3 की मिरर इमेज यानी 2 3 की मिरर इमेज 3 2 इसमें प्रेजेंट नहीं है। देख रहे हैं ना आप, इसका रिवर्स जो है वो इसमें प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो देखो 1 3 बिलोंग्स टू आर, 3 1 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर, बट 3 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर हमें एक भी पेयर ऐसा मिल गया जो हमारी कंडीशन को होल्ड नहीं कर रहा है, तो हमारा रिलेशन क्या होगा, वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। तो ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन बच्चों नहीं है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और लेंगे, क्वेश्चन ही है एग्जाम्पल क्या, हमें शो करना है या दिखाना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। आर इज इक्वल टू, ये हो गया आपका एक्स वाई इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स किसके इक्वल टू है, वाई के इक्वल टू है। ठीक है, तो अलजेब्रिकली आप कैसे प्रूफ करेंगे कि कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं। वैसे ही सिमेट्रिक है, लेकिन हम प्रूफ कैसे करेंगे ये सिमेट्रिक है। तो सबसे पहले तो फोर सिमेट्रिक, ये आपको फोर सिमेट्रिक जो हमारी बेसिक डेफिनेशन है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है सिमेट्रिक के लिए, वो लिखेंगे यहाँ से। एक्स वाई, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इज इम्प्लाइज दैट वाई एक्स बिलोंग्स टू आर भी आपका होना चाहिए, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा, अन्यथा नहीं। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अभी हमने केवल लेट किया, हमने केवल लेट किया कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। जब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो हमारा रिलेशन क्या दिया इसमें, एक्स इज इक्वल टू वाई। एक्स किसके इक्वल टू है, वाई के इक्वल टू है। जब एक्स वाई के इक्वल टू है तो वाई भी तो एक्स के इक्वल टू होगा, भाई सीधी सी बात है। जब x इज इक्वल टू वाई है तो y इज इक्वल टू एक्स भी तो होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वाई एक्स भी बिलोंग्स टू आपका r करेगा। एक्स वाई बिलोंग्स टू r है तो वाई एक्स भी बिलोंग्स टू r होगा। तो ये रिलेशन आपका क्या हो गया, सिमेट्रिक। ये रिलेशन आपका क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। एक एग्जाम्पल हो रहा है, ये एग्जाम्पल भी बहुत खास है, ये बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं कई बार, इन्हें आप ध्यान से समझते रहेंगे। ये हो गया हमारा r इज इक्वल टू एक्स वाई इज सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू वाई क्यूब। ये हमारा कोई रिलेशन है। अब हमें चेक करना है कि हमारा रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले वही फोर सिमेट्रिक
सिमेट्रिक की हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इज इम्प्लाइज दैट वाई एक्स भी बिलोंग्स टू आर आपका होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया, सब प्रोसीजर एक ही रहेगा क्वेश्चन को करने का। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इज इम्प्लाइज दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई क्यूब। एक्स इज लेस देन है वाई क्यूब के। अब हम इसकी मिरर इमेज देखेंगे, क्या इसका उल्टा पेयर, क्या वो हमारा ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या देखना है इसमें, इसमें y इज लेस देन एक्स क्यूब, ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये ट्रू हो गया तो तब तो हमारा रिलेशन हो जाएगा सिमेट्रिक। अगर ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, तो आपका रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। अच्छा आप देखो जरा, x इज लेस देन इक्वल टू वाई क्यूब, क्या y इज लेस देन एक्स क्यूब होगा? क्या y इज लेस देन एक्स क्यूब होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो ये आपका फॉल्स है, ये आपका फॉल्स हो गया, तो ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ठीक है, चूंकि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इज इम्प्लाइज दैट वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है, ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं हुआ? अगर आप x इज इक्वल टू 1 ले ले, देखो नंबर पे अगर आप डिफाइन करोगे तो जल्दी आपकी समझ में आ जाएगा। कोई भी एग्जांपल ले लो और y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 4। देखो 1 इज लेस देन इक्वल टू 4 क्यूब, बट 4 लेस देन नहीं है 1 क्यूब के। देखो 1 x इज इक्वल टू 1 लिया, 1 इज x इज लेस देन इक्वल टू वाई क्यूब, यानी 1 इज लेस देन इक्वल टू वाई क्यूब ट्रू है, बट 4 लेस देन नहीं है 1 क्यूब के, यानी 1 4 बिलोंग्स टू आर कर रहा है, 4 1 बिलोंग्स टू आर नहीं कर रहा है, यानी इसकी 1 4 की मिरर इमेज इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये फंक्शन, ये रिलेशन आपका क्या होगा, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, एक थोड़ा सा अगर आप रियल लाइफ से अटैच करके एक एग्जांपल ले, जैसे r इज इक्वल टू एक्स वाई इज सच दैट x इज वाइफ ऑफ y, x इज वाइफ ऑफ y, x y की पत्नी है। ठीक है, x इज वाइफ ऑफ y, तो क्या y भी x की पत्नी होगा? अरे भाई, जब x इज वाइफ ऑफ y, x वाइफ है y की, तो y कभी भी x की वाइफ नहीं हो सकता। ठीक है, y x का पति होगा। ठीक है, ठीक है, y इसी क्या, y जो है आपका, इसमें क्या दिया, x इज वाइफ ऑफ y, तो y x की वाइफ नहीं हो सकती। ठीक है, y x का क्या होगा, पति होगा, तो इसलिए ये रिलेशन भी आपका सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने बाइनरी रिलेशन का दूसरा टाइप पढ़ा है, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन है। ठीक है, किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर सम्मित कहलाता है यदि और केवल यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यानी उसकी मिरर इमेज भी उसमें प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, उसका रिवर्स पेयर भी उसमें होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये आपके सिमेट्रिक रिलेशन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये सभी एग्जाम्पल आप ध्यान से पढ़ेंगे, इन्हें कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, और कल हम चर्चा करेंगे जो उसका लास्ट टाइप है तीसरा, ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी संक्रामक संबंध। ट्रांजिटिव रिलेशन पे हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है, और आप इसे कार्य को अपनी कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, धन्यवाद।